बाबा लोग वेलकम बैक टू एनिमे अंकल। पिछली कहानी में हमने देखी थी स्क्वार्टल की एपिक जर्नी, सर्वाइवल, सेक्रीफाइस और ब्लास्टॉइस तक का सफ़र। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोकेमॉन की जो शायद दिखता है सिंपल लेकिन असल में है नेचर का एक जिंदा चमत्कार। वन ऑफ द ओरिजिनल स्टार्टर्स एंड माय पर्सनल फेवरेट, केंटो का ग्रीन गार्डियन बल्बासोर। एक ऐसा पोकेमॉन जिसके साथ चलती है एक लिविंग प्लांट और जिसके अंदर छुपी है सिम्बायोसिस, इवोल्यूशन और अल्टीमेट पावर की कहानी। सो लेट्स अस स्टार्ट विद द स्टोरी। घने नमी से भरे जंगलों की गहराइयों में एक न्यूबॉर्न बल्बासोर अपनी आंखें खोलता है। अपनी माँ की प्रोटेक्शन में यह नन्हा पोकेमॉन जिंदगी के पहले कदम बढ़ाता है, लेकिन बहुत जल्दी इसे खुद के दम पर सरवाइव करना होगा। पहली नज़र में बल्बासोर एक छोटा सा रेप्टाइल लग सकता है, लेकिन जो इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है वो है इसकी पीठ पर लगा हुआ एक लिविंग प्लांट। दिन के समय यह प्लांट सनलाइट को हार्नेस करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए और अपनी एनर्जी अपने होस्ट के साथ शेयर करता है। बदले में बल्बासोर उसे मोबिलिटी और प्रोटेक्शन देता है। पानी और रोशनी की तलाश में उस प्लांट को अपने साथ लेकर चलता है। ये एक ऐसा पार्टनरशिप है जो इवोल्यूशन के फैब्रिक में लिखा गया है, एक परफेक्ट सिम्बायोसिस। खाने के लिए बल्बासोर दो स्ट्रेटजीज अपनाता है, एक प्लांट्स और रूट्स पर ग्रेजिंग, लेकिन मुश्किल समय में उसका बल्ब उसे देता है एक रेयर गिफ्ट, एक एबिलिटी जिसे कहते हैं लीच सीड। पावर के जरिए वो दूसरों से सीधे सस्टेनेंस खींच सकता है, एक ऐसी एडेप्टेशन जो वहां भी सर्वाइवल संभव बनाती है जहां ज्यादातर टिक नहीं पाते। अपने जेंटल लुक के बावजूद बल्बासोर खुद की रक्षा करना जानता है। एक बीड्रिल इसे आसान शिकार समझकर अपने स्ट्रिंगर्स के साथ हमला करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बल्बासोर का बल्ब डेडली टॉक्सिन्स रिलीज कर सकता है। बीड्रिल कमजोर पड़ता है, गिर जाता है और बिना एंटीडोट के उसकी किस्मत तय हो जाती है। सालों के साथ जब बल्ब काफी सोलर एनर्जी जमा कर लेता है तो वह खिल उठता है और उसी पर इवोल्यूशन शुरू होती है। पहले इव्यासोर और फिर महान वेनोसोर। अब उसकी पीठ पर एक पूरा इकोसिस्टम पनपता है, एक मैजेस्टिक सिम्बायोसिस। जितनी भव्य उतनी ही भव्य वह पोकेमॉन खुद। कई पोकेमॉन उसके नेक्टर की ओर आकर्षित होते हैं, हालांकि शांत स्वभाव का, लेकिन वेनोसोर अपने जंगल में किसी प्रेडेटर से नहीं डरता। जब चुनौती दी जाती है उसकी माइटी वाइन्स डिवास्टेटिंग फोर्स के साथ वार करती है। फिर भी अक्सर दुश्मन को हराने के बाद वह उसे छोड़ देता है। यह है मर्सी का इशारा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी। पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले क्रिएचर्स में से एक, साइंटिस्ट मानते हैं कि इनकी ग्रोथ कभी सच में रुकती नहीं और रेयर केसेस में ये एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, जिसे रिसर्चर्स आज जायजेंटम एक्स फॉर्म कहते हैं। तो बाबा लोग, अगर आपको बल्बासोर की ये जंगल बॉर्न लेजेंड पसंद आई, अगर आपको सिम्बायोसिस, इवोल्यूशन और वेनोसोर की पावर फील हुआ तो एक सॉलिड लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही और एपिक पोकेमॉन स्टोरीज, नेचर स्टाइल डॉक्यूमेंट्रीज और लेजेंडरी इवोल्यूशंस के लिए एनिमे अंकल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अपने पोकेमॉन ट्रेनर दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा पोकेमॉन चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।